चिड़िया की आत्मा रहती थी। वो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वो सब पक्षियों की मदद करती थी। एक दिन वो पेड़ पर बैठी थी, तभी उस जंगल का मुखिया जंगल में शिकार करने आता है। वो गलती से दलदल में भरे एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आती है। तभी वो मुखिया को देखकर उस पर फिदा हो जाती है और अपना रूप बदलकर उसे दलदल से बाहर निकाल देती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम वक्त पर नहीं आती तो मैं दलदल में डूब जाता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर मुखिया बंटी उसे पसंद करने लगता है और अगले दिन से वो रोज उससे मिलने के लिए जंगल आने लगता है। फिर एक दिन बंटी उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे हाँ कर देती है। उसके बाद बंटी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। उसके बाद बंटी की माँ अपने बेटे की शादी की खुशी में अपने घर में बहुत बड़ी दावत का आयोजन करती है। उस दावत में एक बुरा जादूगर कालू कौवा भी आता है। वो जादूगर अपनी बेटी की शादी बंटी कबूतर से करवाना चाहता था, लेकिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को देखते ही जादूगर को उसकी असलियत का पता चल जाता है। अच्छा, तो ये भूतिया चिड़िया की आत्मा है। इसने अपना रूप बदलकर बंटी को फंसाया है। मैं अभी इसकी असलियत सबको बताता हूँ। जादूगर फौरन बबली कबूतरी को भूतिया चिड़िया की आत्मा की असलियत बता देता है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी बहू को भूतिया कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी जादूगर अपने थैले से जादुई राख निकाल कर उसके ऊपर डाल देता है और अगले ही पल वो अपने असली रूप में आ जाती है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बहुत ही खतरनाक है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया, वरना कुछ ही दिनों में ये बंटी के साथ साथ जंगल के सभी पक्षियों को मारकर खा जाती। नहीं नहीं, ये जादूगर झूठ बोल रहा है। मैंने आज तक कभी किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी जादूगर कालू कौवा उसे पिंजरे में कैद कर लेता है और बंटी को अपने जादू से गहरी नींद में सुला देता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। देखिए बबली कबूतरी, मैंने आपसे कहा था ये बंटी को मारना चाहती है। देखिए इसने क्या किया। लेकिन आप फिक्र मत करिए, अमावस्या की रात को इस भूतिया चिड़िया के मरने के बाद बंटी को होश आ जाएगा। सब पक्षी जादूगर की बात पर यकीन कर लेते हैं। उसको मारने के बाद मैं अपनी बेटी की शादी बंटी से करवा दूंगा। मेरी बेटी रानी बनकर इस घर पर राज करेगी। दूसरी तरफ तय खाने में कैद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दुखी होकर रो रही थी कि तभी उसके पास हरी काकी आती है। वो जादूगर अमावस्या के दिन आपको मारकर बंटी की शादी अपनी बेटी से करवाना चाहता है। लेकिन आप करवा चौथ का व्रत रखिए। आपको चांद की पूजा करनी होगी। उसके बाद चांद प्रसन्न होकर आपकी सारी इच्छा पूरी कर देगा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पति बंटी और अपने रिश्ते के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। आखिरकार उसकी पूजा से प्रसन्न होकर चांद घर में आ जाता है। अचानक घर में चांद को देखकर सभी पक्षी हैरान रह जाते हैं। आपने उस जादूगर की बातों में आकर अपनी भूतिया चिड़िया की आत्मा बहू को तहखाने में बंद करने का गुनाह किया है। जादूगर आपकी बहू को मारकर अपनी बेटी की शादी बंटी के साथ करवाना चाहता है। नहीं बबली कबूतरी, ये सब झूठ है। चांद मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। ये सुनते ही चांद को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर एक मशाल प्रकट कर देता है। चल जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर, वरना ये तुझे खा जाएगा। ये सब देखकर जादूगर कालू कौवा अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। फिर चांद उसे जेल में डाल देता है और बंटी को होश में ले आता है। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पति बंटी के साथ करवा चौथ मनाती है। जंगल के पास एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती थी। वो बहुत ही अच्छी और दयालु थी।
भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जंगल के पास वाले खेत में सोने की जादुई मिर्च की खेती करके फसल उगाया करती थी और फसल उगने पर वो अपना रूप बदलकर शहर चली जाती और सारी सोने की मिर्च वहाँ के बाजार में बेच देती थी। एक दिन वो बाजार में सोने की मिर्च बेच रही थी, तभी वहाँ गरीब अनाथ बच्चे आकर दुकान वाले से भीख मांगने लगते हैं। सेठ जी, हमें बहुत भूख लगी है, हमने कल से कुछ नहीं खाया, दया करके हमें कुछ पैसे दे दीजिए। उस चिड़िया की बात सुनकर दुकान का सेठ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे तुम्हारा बाप मेरे पास पैसे छोड़कर गया था क्या, जो तुम लोग यहाँ मुंह उठाकर पैसे मांगने चले आए? चलो भागो यहाँ से, वरना एक एक करके तुम्हारी टांगे तोड़कर फेंकवा दूंगा। सेठ की धमकी सुनकर सभी बच्चे घबराकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है और फिर रात के समय वो सारे बच्चे कचरे के ढेर के पास पहुंचकर वहाँ से बासी खाना उठाकर खाने लगते हैं। ये देख वो उन्हें फौरन रोक लेती है। ठहर जाओ, तुम लोग ये बासी खाना मत खाओ, मैं तुम्हें ताज़ा खाना खिलाती हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन सभी बच्चों को अपने घर ले जाती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा का घर होने की वजह से उस घर में ढेर सारी डरावनी चीजें रखी हुई थी, जिसे देखकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं। आंटी, आपका घर तो बहुत ही डरावना है, यहाँ इतनी अजीब चीजें क्यों रखी हुई हैं? देखो बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, असल में मैं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। तुम लोगों को मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वो उन सभी बच्चों के लिए बहुत सारा खाना तैयार करके उनके सामने परोस देती है। अपने सामने तरह तरह के पकवान देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। भूतिया आंटी, सच में आप बहुत अच्छी हो, आपका बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। हम गरीब अनाथ बच्चों को इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल से मैं तुम सभी को रोज इसी तरह ढेर सारा खाना बनाकर खिलाया करूँगी। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह उन बच्चों की मदद करके भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को बहुत खुशी होती है और वो उनकी देखभाल करना शुरू कर देती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन कड़कनाथ सेठ, जो बहुत लालची और धोखेबाज था, वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को खेती करते हुए देख लेता है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के खेत में लगी सोने की मिर्च की फसल को देखकर कड़कनाथ सेठ के मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही उपजाऊ खेत है। सोने की मिर्च की फसल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। मुझे इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को मारकर इसके खेत पर कब्जा करना होगा। अगले दिन कड़कनाथ सेठ एक तांत्रिक को लेकर भूतिया चिड़िया की आत्मा के खेत में आ जाता है। उस समय वो खेत में काम कर रही थी, तभी मौका देखकर तांत्रिक और कड़कनाथ सेठ उसके खेत में भूतिया दवाई मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। मेरी भूतिया दवाई ने अपना असर दिखा दिया। अभी इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को ले जाकर जला देते हैं। फिर वो दोनों से उठाकर खेत के पास में लकड़ियों के ढेर के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद तांत्रिक उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क देता है और आग लगा देता है, लेकिन तभी अचानक वो सारे अनाथ बच्चे वहाँ आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये दोनों तो हमारी भूतिया आंटी को जलाकर मारना चाहते हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। फिर वो सारे बच्चे दौड़कर कड़कनाथ और तांत्रिक पर हमला कर देते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। उन बच्चों से मार खाकर कड़कनाथ और तांत्रिक घबराकर वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर बच्चे भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के ऊपर पानी डालकर आग को बुझा देते हैं। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को होश आ जाता है। बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचाई। अब से तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। अब भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सोने की जादुई मिर्च की खेती करके बाजार में बेचकर उन अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी।